क्या है बाबू? 15 बनाए ना। चलिए देखिए 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हम एक्चुअली बनाए नहीं हैं, बट क्वेश्चन बता दिए कि इस आधार पर बनेगा, उसका 2-4 क्वेश्चन बना दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो, या आप चैनल पर है भी, जो नहीं सीखा है वो चैनल पर भी, वहां पर भी आप बना सकते हो। यहाँ 15 हम देख रहे हैं 3x3 कोटि का 15 है, तो 15 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया है उसे सबसे पहले मानोगे, माना कि क्या मानोगे, क्या लिखोगे बाबू? आप लिखोगे यही कि 2 माना कि a बराबर 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 और 2। चीज समझिएगा, हमें क्या करना है, हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब हमें क्या निकालना है भैया? ए इनवर्स। इसे क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक संक्रिया विधि से निकालो, तो हम लोग जानते हैं जो प्रारंभिक संक्रिया विधि है थोड़ा सा लंबा होता है, हम बता भी चुके हैं वो कैसे निकाला जाता है, ऑपरेशन लगा करके। कितने हमारे अवयव हैं? 9 अवयव। 9 पर 9 ऑपरेशन लगेंगे, सोचो 2 पेज से ऊपर जाएगा, उसको हम उस ऑपरेशन को हटा करके साइड में रख करके हम एक फॉर्मूला जानते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। सबसे पहले क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट के लिए हम पहला पंक्ति को लेते हैं। किसको लेते हैं बाबू? पहला पंक्ति को। यहां पर लिखते हैं प्लस, यहां पर लिखते हैं माइनस, यहां पर लिखते हैं प्लस। ये फिक्स है कि प्लस माइनस प्लस होगा। आप खुद से दिमाग मत लगाइएगा कि लागता सर जी है जी प्लस रहे तो प्लस दिले बन, माइनस देबा तो माइनस दिले बन, प्लस बा तो प्लस दिले। आपको अपना मने माथा नहीं लगाना। ये सिस्टम है हमारा, ये कंसेप्ट है हमारा कि जब पहला पंक्ति लेंगे तो इसके चिन्ह से मतलब नहीं है, ये फिक्स है, प्लस माइनस प्लस होगा ही होगा वहां पर। अब क्यों होगा, कैसे होगा, हम लोग सारणिक जब पढ़ेंगे वहां पर डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, वहां पर हम अच्छे से बताएंगे। अभी फिलहाल जानिए कि हम एक पंक्ति को लेंगे, प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। क्या निकालने के लिए? सारणिक निकालने के लिए। इसे सारणिक कहते हैं, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब बातें आप सीखने की कोशिश कीजिए कि सारणिक निकाला कैसे जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है ये सीखना है आपको। तो बाबू ये देखिए चिन्ह को लेकर के, चिन्ह है प्लस और 2, प्लस 2 को लिखेंगे और डिटर्मिनेंट का यानी सारणी का चिन्ह देंगे। और इस प्लस 2 को जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से, इस प्लस 2 को हमें क्या करने हैं बाबू? कहां गया छड़िया? इस प्लस 2 को, इस प्लस 2 के स्तंभ को इस प्लस 2 के पंक्ति को ढक देने। जब ढकिएगा तो क्या बच रहा है? दिखाई दे रहा है कुछ? 2 3 माइनस 2 और 2 वही लिख देने हैं। 2 3 माइनस 2 और चीजें समझ में आ रही है आपको? हम क्या निकाल रहे हैं पता है ना? हम सारणिक निकाल रहे हैं। हमें ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सारणिक। अब सारणिक दैट मीन्स प्लस 2 को लेकेंगे। अब देखिए अब अगला अवयव पर आएंगे, माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए पढ़ा रहे हैं तो वहां पर समझिए आप सभी लोग। अब माइनस माइनस प्लस 3 होगा। अब प्लस 3 के स्तंभ, प्लस 3 के पंक्ति को ढकेंगे। 2 3 3 2 बच रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बच रहा है वो हम सारणिक में लिख देंगे। 2 3 3 और हम लिख देंगे 2 3 3 और 2। अब बारी आती है प्लस 3 की। इसके स्तंभ को ढकेंगे, इसके पंक्ति को ढकेंगे। 2 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस, कोई डाउट?
ये जो काम किए हैं, ये जो काम किया आप सभी को समझ में आया है। देखिए +2 की पंक्ति +2 के स्तंभ को डिलीट करने के बाद ये 4 बचते हैं, चारों को सारणिक में लिख दिया जाता है। माइनस माइनस +3 ये 4 बचे, 2 3 3 2 बचे, +3 को ऐसे ढके, हमारा ये चारों बचे। इतना के बाद अब कैलकुलेशन कर दो, तुम्हारा डिटर्मिनेंट निकल के तैयार। अब केवल कैलकुलेशन है तुम्हारा, तो कैलकुलेशन चलो करने जा रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, आप भी इसमें मदद कीजिएगा, देखिएगा कहाँ कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। यहां हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ए बाबू दो है ना, +2 है तो +2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 दूना का 4, बाबू तिरछा तिरछी गुणा करके घटाया जाता है, क्या कहता है, घटाया जाता है। 2 दूना का 3 में -2 से -6, आपको समझ में आ रहा है, उधर दिखाई दे रहा है वीडियो में, ठीक है। अब +3 दिखाई देगा ना, लिख देंगे तो चलिए अच्छी बात है। +3, 2 दूना का 3 3 का 3 3 9, 4 और 9। अच्छा ये नहीं लिखे बाबू, 3 इंटू नहीं लिखे ना, चलिए ठीक है। 4 - 9, अब +3 है, 2 में -2 से -4 और 3 दूना के, चलिए एक बार मिला लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हुआ था, तो मिला लेते हैं, क्लियर हो जाते हैं, कहीं मिस्टेक वाकई तो नहीं है। +2 है, +2 हो गया, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 घटाया जाता है, 3 में -2 से -6 हो गया, ठीक है। +3 है, +3 और 2 दूना का 4, 3 3 का 9, 4 - 9, 4 माइनस, ठीक है, 3, 2 दूना -4, 3 दूना 6। अभी तक कोई गलती नहीं हुआ है। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2, माइनस माइनस कितना होता है, 6 व 4 +3, 4 में से 9 घटेगा, +3, कोई डाउट। 10 दूना का माइनस, अब 20 में से 15 घटेगा 5, अब 5 में से 30 घटेगा -25। बाबू आलोक आया है, डिटर्मिनेंट ए -25 आया है, हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लिए। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद आगे की कहानी क्या होती है वो समझते हैं। अच्छा क्या निकाल रहे हैं हम, ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सारणिक डिटर्मिनेंट। सारणिक निकालने के बाद अब बारी आती है एडजॉइंट, किसकी बाबू, एडजॉइंट की। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, तो हम इसको इरेज करते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे। देखिए एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको, अब सीखिए एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, सीखिए आपको पूरा का पूरा अवयव को लिखना पड़ेगा। 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 और बाबू कितना। जब पूरा अवयव लिखिएगा, कोष्ठ में मत लिखिएगा, कोष्ठ बड़ा कोष्ठ है उसमें आप मत लिखिएगा, ठीक है। आप केवल अवयव लिखिएगा। अब अवयव में आपको करने क्या है, आपको क्या करने हैं कि 2 स्तंभ को दाहिना साइड और 2 पंक्ति को नीचे की ओर बढ़ाकर लिखना है। अब वो 2 स्तंभ कहां से लाओगे, तो यही पहला स्तंभ और दूसरा, तीसरा का नहीं, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ को बढ़ाकर लिखेंगे। चलिए लिखिए तो देखिए क्या होने वाला है, 2 2 3, 2 2 3 लिख दिए, -3 2 -2, -3 2 -2। कोई डाउट यहां पर, किसी प्रकार की परेशानी है तो बताइए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना बाबू। देखिए हम क्या किए, 2 स्तंभ को बढ़ाकर लिखो। आप देखो ये क्यों हो रहा है, ये मत सीखो, ये जानने की कोशिश मत करो, आप ये सीखो एडजॉइंट जब निकाली जाती है तो ऐसी क्रिया की जाती है। कैसी क्रिया, कि अवयव को लिखा जाता है, 2 स्तंभ को बढ़ाया जाता है। कब, जब एडजॉइंट निकालेंगे तब। चीजें समझ में आ रही है, ये हमारा प्रोसेस है, ये नियम है, ये कंसेप्ट है, क्यों नहीं है,
ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं है। अब देखिए नीचे दो पंक्ति को बढ़ाएंगे R1 और R2 को, 2 माइनस 3 3, 2 माइनस 3 3। बाबू लास्ट तक लिखेंगे 2 2 माइनस 3 2, 2 माइनस 3, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक लिखेंगे। 2 माइनस 3 3 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 3 2 माइनस 3, फिर 2 2 3 2 2। क्लियर? दो स्तंभ को बढ़ाए, दो पंक्ति को बढ़ाए, तो अब करेंगे क्या कि भैया पहला पंक्ति पहला स्तंभ को डिलीट, दैट मीन्स खत्म। कोई डाउट? अब क्या करोगे? तिरछा तिरछी गुणा करके घटाओ, तुम्हारा एडजॉइंट निकल कर तैयार, कुछ करना ही नहीं। आगे भी लिखना था, दो स्तंभ बनाना था, दो पंक्ति बनाना था, वो काटना था, उसके बाद तो तुम्हारा एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट हो गया। अब कुछ करना ही नहीं है, तिरछा तिरछी गुणा है, सा हो गया बचा ना भाई, तो खत्म हो गया। यहां से तिरछा की 2 दूना 4, घटाया जाता है ना वो, 3 दूना माइनस 6। अब यहां देखिए एक को ऐसे क्रॉस करके लिखिएगा, गलती नहीं होगा, 1% गलती नहीं होगा। एक को क्रॉस करेंगे लिखेंगे, तितिरी का 9 नीचे लिखेंगे, माइनस 2 दूना गुणा करेंगे पंक्ति साइड से, लिखेंगे स्तंभ साइड, 2 में माइनस 2 से माइनस 4, 2 में 3 से 3 दूना, यहां माइनस 2 में 3 से कितना होगा बोलिए? घटाओ, 2 में माइनस 3 से कितना होगा? ठीक है, यहां कीजिए 2 दूना घटाओ 3 तिरी का 9, यहां कीजिए आप लोग 3 तिरी का माइनस 9, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस 4 हो जाएगा। इधर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, तो डायरेक्ट कर दें, थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा हमको, जहां तक लग रहा है थोड़ा दिखाई देगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 3 से गुणा कीजिएगा, तितिरी का माइनस 9, 3 दूना 6 माइनस 6, 9 6 कितना हो जाएगा? माइनस 15। इतना तक तो दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट कर दे रहे, कोई दिक्कत है? अरे गुणा करके घटाना नहीं है। देखिए 3 दूना 6, 6 में से 6 घटा, यहां 2 दूना माइनस माइनस प्लस 6 6 4, इसलिए एडजॉइंट बराबर। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भैया? माइनस माइनस 6 4, माइनस माइनस प्लस कट के 0, माइनस 15, 9 में 4 घटा 5, माइनस 5 0, माइनस 10 माइनस 9 यानी माइनस 5 10। क्या परेशानी है? एडजॉइंट तो निकल गया, नहीं निकल गया क्या आलोक बाबू? निकल गया, चलिए तो निकल गया, तो जल्दी से नोट कीजिए। तो समझिए यहां पर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, हम लोग के पास एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं आसानी से। आप लिखिएगा डायरेक्टली, क्या लिखिएगा कि ए इनवर्स बराबर 1 बटा में, क्या लिखेगा बाबू? ए इनवर्स बराबर 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए यानी सारणिक ए एडजॉइंट ए। अब बताइए सारणी का मान कितना आया था? -25। देखिए सारणी का मान कितना आया था, एडजॉइंट का मान कितना आया है मेरे बाबू? 10 0 माइनस 15, 5 माइनस 5 0, माइनस 10 माइनस 5, और देखिए एक स्टेप यहां पर गायब करने वाले हैं, हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। 1 बटा -25 ले आप गुणा कीजिए 10 ले, क्या होने वाला है? उतार लिए आप सभी लोग, 2/5। अच्छा देखिए हम कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार, बाकी डायरेक्ट कर लेंगे, दिक्कत क्या है? 1 बटा -25 ले गुणा करेंगे किसमें? 10 ले, 2 5 5 5 25 होता है। तो बताइए माइनस ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए या अगल लिखिए या दाएं बगल लिखिए? कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी बाबू, नीचे भी। देखो हम यही बता रहे हैं कि माइनस नीचे रहे या ऊपर है या सामने रहे,
अंक पर कोई प्रभाव पड़ने वाला आप जैसे मन तैसे नीचे हूं रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली सामने रख दिया जाता है -2/, ताकि समझने वाला समझे ऊपर रखें कि नीचे रखें। अब गुणा जब 0 से होगी तो 0, इसकी कहानी तो ख हो जाएगी, ख मतलब खत्म। अब 15 तो माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, अब 5 5, समझ में आ रहे हैं क्या? माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, नहीं जी, यहां पर 50 25 1/5, वो भी माइनस में है ना, माइनस माइनस प्लस 1/, खेला ख, माइनस माइनस प्लस 2/, माइनस माइनस प्लस 1/, खेला ख ना, 2/5 माइनस। यही हमारे क्या है बबुआ? आप तो निकाल लिए व्युत्क्रम, आसान है कि नहीं? आप बताइए कि 15 जब हम बनाए तो 16 17 बना लीजिएगा कि नहीं? एकदम सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट। आलोक बाबू बना लीजिएगा 16 17। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात। तो हमें जहां तक लगता है कि हम लोग का सारणिक 95% खत्म हो गया। सारणिक नहीं, अवयव 5% बचे हैं, जिसको 5% में हम मिसकिलेनियस को रखते हैं, विविध प्रश्नवाली को रखते हैं। ओके, इसके बाद जो स्टार्ट होगी कहानी विविध प्रश्नवाली की होगी। अब एक क्वेश्चन बचा है 18, जो हम अभी आपसे पूछताछ करेंगे आप सभी लोगों से, क्योंकि अवयव खत्म हुआ तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ याद होने चाहिए, तो हम पूछताछ करने वाले हैं अभी जस्ट तुरंत। तो यह क्लास यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, यहीं पे एंड, ये क्लास हो रहा है जो हम लाइव पढ़ा, जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं उसके लिए, बट हम पूछताछ करने वाले हैं। आप क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।